नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट 8 का 10। संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी गर्माहट साफ नजर आ रही है। आज संसद में मनरेगा के नाम बदलने को लेकर हंगामा हुआ। सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की, जिसका सीधा सीधा मतलब है मनरेगा का नाम अब से विकसित भारत जी राम जी होगा। अगर हम चाहते तो कर सकते थे। जयराम पलसानिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरपंच संघ के जयराम पलसानिया जी, किस तरह देख रहे हैं आप इस बिल को जिसे सर्कुलेट किया गया, जिस पर थोड़ा हंगामा भी हुआ? सर, मैं नरेगा का चाहिए आप पूज्य बापूजी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम रखो, चाहे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी नाम रखो। गांव में जो स्थिति है वो नरेगा ही बोलेंगे। गांव के जो मजदूर हैं या गांव के जो लोग हैं उसको नरेगा ही बोलेंगे। उसका नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि 100 दिन का ही रोजगार नहीं है तो 125 दिन का रोजगार कहां से देंगे? मैं आपको यहाँ जयपुर जिले की बता दूं, जयपुर जिले की पंचायतों में 70% पंचायतों में काम बिल्कुल नहीं है। मेरी खुद की पंचायत में काम ही नहीं है। आप एक तरफ से गारंटी दे रहे हो और 125 दिन का रोजगार दे रहे हो। उससे पहले आप ये तो देखो कि गाँव में काम है कि नहीं है। मैं नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के 30% गाँव में बिल्कुल भी काम नहीं है। इधर से सरकार गारंटी दे रही है। दूसरा, मजदूरी भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न है। आज हरियाणा में 400 रुपए मजदूरी मिलती है, राजस्थान में 281 रुपए मजदूरी मिलती है। तो सबसे पहले सरकार को नियम बनाने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रधान है या जो भी सरपंच है, प्रतिनिधि है, उनको साथ बिठा करके और फिर इस योजना को लागू करते। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह जी थे, हमारे पंचायत राज मंत्री, उनको भी हमने अवगत कराया था। प्रधानमंत्री जी तक हमने पत्र भेजे हैं। जो हमारे केंद्रीय सचिव शैलेश सिंह जी, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है कि आप इसको कृषि क्षेत्र से जोड़ो और वन विभाग से जोड़ो। आज बहुत से गाँव में रोजगार नहीं है। यदि वहां कृषि क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो किसानों को भी फायदा है और मजदूरों को भी रोजगार मिलता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां वन विभाग की जमीनें हैं, यदि उससे जोड़ दिया जाए तो वहां नरेगा के मजदूर यदि पेड़ पौधे लगाते हैं और ये अपने वन विभाग के कर्मचारी देख रेख करते हैं तो कितना डेवलप होता है। सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि 125 दिन कर रहे हैं, 125 दिन का रोजगार गाँव में बेहद अहम मुद्दे उठाए हैं और आपके इन सवालों का जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से ले लेता हूं। चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन जी, बड़े गंभीर सवाल जयराम जी ने उठाए हैं। भाई, आप नाम बदल लीजिए, आप योजना में भी चाहे कितना बड़ा बदलाव कर लीजिए, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे, उसे धरातल पर मूर्त रूप कैसे देंगे? जयराम जी कह रहे हैं 100 दिन का ही नहीं है साहब रोजगार। अब आप वाहवाही तो लूट लेंगे, 125 दिन का रोजगार देंगे हम साहब, लेकिन देंगे कैसे? जयराम जी की बात करें। जयराम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। जयराम जी ने एग्रीकल्चर की बात की, जयराम जी ने वानिकी की बात की। आप सुमित जी, आप याद करिए, इस योजना में हर नया चीज जुड़ रहा है। पहले स्कूलें नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, डिक्की नहीं थी, ये अपने फार्म पॉन्ड नहीं थे। इसके अंदर अपना जो खेत के अंदर जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो पानी के स्टोरेज के लिए वो बनाते हैं टंकी, वो नहीं थी। धीरे धीरे इसमें संशोधन हो रहा है। इसीलिए नई योजना लाई गई है कि जितने भी सुझाव आए हैं, अभी जयराम जी ने जो बातें बताई है वो सारी इंक्लूड होकर के बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी जो अगर इंक्लूड करते कर रहे थे तो आप इसमें साथ के साथ बता देते ना भाई कि 100 दिन का रोजगार भी पहले मजदूरों को नहीं मिल पाता था, हम 125 का देंगे और शर्तियां देंगे। आप ये भी कोई तरीका बता देते? यही सुमित जी यही तो है। समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत यही है। समझ नहीं पा रहे शायद आपकी स्कीम को। आप इस स्कीम को एक बार तरीके से समझा देते तो शायद ये गफलत ना रहता। मैं बताता हूँ। जयपाल जी का अनुभव हो सकता है उनकी पंचायत के अंदर। मैं भी कहीं रहता हूँ सुमित जी, आप भी कहीं रहते हैं। पंचायत के अंदर गारंटी कार्यक्रम है और गारंटी कार्यक्रम के अंदर नए नए काम जो मैंने अभी गिनाए, जो इंक्लूड किए गए सरकार के द्वारा। पहले क्या करते थे? खड्डे खोदे, बूर दिए।
तालाब खोदा के साहब खुदा ही नहीं। मुझे बताइए, अगर भ्रष्टाचार, किसी को काम नहीं अनियमितता, मिलता है तो ये सारी उसका क्या रास्ता है? बिल्कुल काम मिलेगा, सरकार गारंटी ले जैसे रही है, जयराम जी ने सरकार, बताया, यही तो इसका नाम मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ 125 दिन का काम नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला है आपने? कुछ सोचा होगा ना आपने? हाँ, ये स्थिति तब आएगी जब 125 दिन का काम नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। इस सरकार ने बजटरी प्रावधान, और आपने बताया कि 15 दिन की जगह 7 दिन में पेमेंट का प्रावधान, राज्य सरकारों को 10 से लेकर मैंने तो जो 40% का सरकार प्रावधान, बिल लाई है, और जिसका इंटरनल सर्कुलेट किया है जो बिल, उस बारे में बताया। मुझे ये बताइए कि अगर काम नहीं मिलता, सर सीधे शब्दों में जवाब दीजिए ना चेतन जी, काम नहीं मिलता 125 दिन का तो क्या इसका कोई रास्ता है क्या? ऐसा तो नहीं ना कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो देंगे ना आप लोग उसे, हर मजदूर को। बिल्कुल। जो मैं बता रहा हूँ, पूरी योजना को रिव्यू करके जो समस्याएं पिछले सालों, मैंने बताया 2008 से 2025 17 साल के बीच में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, जो कमियां नजर आई है, जहाँ भ्रष्टाचार के केंद्र है, भ्रष्टाचार किस कारण से हो रहा है, किसान को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ गफलत तो नजर आ रही है ना? इन सब बातों का अध्ययन करके लाए। ऐसे ठीक है तो नहीं मिथिलेश है जी, पूरा अध्ययन हुआ है, विश्लेषण हुआ है। ठीक है चेतन जी, एक बार सुन लेते हैं मिथिलेश जी। कमेंट जयराम पलसानिया जी से। जयराम पलसानिया जी, बीजेपी कह रही है कि हम इसे नया रूप दे देंगे, मनरेगा का नया नाम देने से अब राम राज्य आ जाएगा, कोई किसान, कोई मजदूर, अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति कोई परेशान नहीं होगा। तो फिर तो गांव में खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए, राम राज्य आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर हमारे कारीगरों के मैट के पैसे बकाया चल रहे हैं, वो घर पे सरपंचों के पास आके बैठते हैं, वो कोई चिंता नहीं है। और साथ से मेटेरियल का पैसा बाकी चल रहा है, कोई चिंता नहीं है। हम लोग गाँव में क्या स्थिति हो रही है, नरेगा को लेकर के, नरेगा को धीरे धीरे बंद कर रही है सरकार। इसी को दूर कर रहे हैं, इसी को दूर कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पेमेंट लेट होता है, इसी को दूर करने के लिए लाया गया है ताकि पेमेंट की समस्या नहीं हो, समय पर पेमेंट हो मजदूरों को। जी कल ही आपके विधायक ने कहा मैं 20 साल सरपंच रहा हूं, मैं जानता हूं कमीशन कैसे लेते हैं। आपके विधायक ने कल ही कहा, रेवत राम डांगा ने, कि मैं 20 साल सरपंच रहा हूं, कमीशन कैसे लिया जाता मैं जानता हूं। ठीक है, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा काम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष नाम बदलने की क्या थी जरूरत? हो चुका है नाम, मनरेगा, किसान जुड़ रहे हैं, ग्रामीण जुड़ रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो भैया इसे मनरेगा ही कहेंगे, जो हो भी रही है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, प्राइम डिबेट में आज का अटैक में आने के लिए। जयराम पलसानिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरपंच संघ हमारे साथ जुड़े, राकेश वशिष्ठ जी राजनीतिक विश्लेषक, चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता, मिथिलेश जानी जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता।